हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर अड्डा पर। आज की अपडेट रहने वाली है मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से होने वाली है। अब पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर सिविल। ठीक है, जो भोपाल डेट है यहाँ पे 10/7/2025 को रिलीज़ किया गया है। ठीक है, और बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे किस वैकेंसी के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है। किस यहाँ पे देखिए दिया है असिस्टेंट मैनेजर, नंबर ऑफ पोस्ट 10 होने वाली है। ठीक है, और बाकी आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसी। यहाँ पे आप देख रहे हैं पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें, यूआर की 5 है और यूआर की 5 है, एसटी की 2 है, यूआर पीएच फिजिकल हैंडीकैप के 1 नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, ओबीसी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 10 रहने वाली है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कैसे हम फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ दिया हुआ है और कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट MPBDC फॉर द ईयर 2025। पहला दिया है मस्ट है पास BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी सिविल इंजीनियरिंग आपको BE BTech होने चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ दिया मस्ट है क्वालिफाइड इन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग एनी 1 ईयर ऑफ गेट 2023 गेट 2024 यानी गेट 2023 24 25 में अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तभी आप जो है एलिजिबल रहोगे इस फॉर्म के लिए। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि यहाँ बात करते हैं, दिया है कि द स्कोर ऑब्टेन इन एनी 1 ईयर ऑफ गेट 23 24 25 इन सिविल इंजीनियरिंग पेपर विल यूटिलाइज फॉर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है जो गेट का स्कोर आपका 23 24 25 में रहने वाला है उसी के बेस पे आपको असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और रही बात यहाँ पे जो दिया हुआ है कि कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट विल हैव टू इंडिविजुअली अप्लाई थ्रू MP ऑनलाइन वेबसाइट ओनली। द वेबसाइट www.com mponline.gov.in पर आप जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार इन्होंने बताया है कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सेम चीज़ वही फिर से रिपीट किया गया है कि www.mponline.gov.in जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। हाँ, लेकिन आप पे ये दिया है गेट का स्कोर 1 ईयर का आपके पास होना चाहिए। 23 24 25 किसी भी ईयर का गेट स्कोर कार्ड आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और रही पेमेंट फीस की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड मेक टू पेमेंट ऑफ 250 प्लस 18% GST के साथ में आप फॉर्म को प्रोसेसिंग चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। फॉर्म को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए। और फिर नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई, इसको आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, कि फॉर्म को क्या प्रिंट आउट करें, किसको क्या फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आप इसको देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बाद दिया गया है, यानी कि आपका दिया गया है मिनिमम एज लिमिट आपका 21 ईयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम जो है 35 ईयर्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में कहा गया है। यहाँ पे दिया है OBC SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में फिर से बात किया गया। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है आपकी कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एनी 1 ईयर वैलिड गेट स्कोर कार्ड एंड गेट 23 24 25, यानी कि आपके किसी एक साल के जो हाईएस्ट मार्क्स रहेंगे उस बेस पे आपका जो है शॉर्ट लिस्ट होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको BE BTech में आपका जो है 65% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 65% मार्क्स UR और OBC वालों के लिए होने ही चाहिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पे दिया गया है एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट किया गया है, इन केस ऑफ 1 ईयर हैव इक्वल गेट 23 24 25 स्कोर द कैंडिडेट विथ हायर एज विल बी सेलेक्टेड। ठीक है, यानी कि कहने का 23 24 25 में अगर किसी का सेम स्कोर है तो उसमें कहने का जिसका हायर एज होगा, एज ज़्यादा होगा, उसको जो है प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, बाकी यहाँ मेडिकल के बारे में बोला गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होने वाला है आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं क्या ट्रेनिंग के रिगार्डिंग क्या चीज़ होने वाली है। यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि यानी कि 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। ठीक है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड टाइम आपको जो है 42,700 रुपये पेमेंट किया जाएगा। अगर 2 साल आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको 42,700 से 1,35,100 रुपीज़ आपको पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 75,000 आपको बॉन्ड आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इट वुड बी मैंडेटेड टू ज्वाइन द अपॉइंटमेंट प्लेस विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द इशू टू अपॉइंटमेंट ऑर्डर, अदरवाइज अपॉइंटमेंट विल बी ऑटोमेटिकली बी कंसीडर टर्मिनेटेड। ठीक है, यानी कि आपको वहाँ पे 75,000 रुपये का आपको फिक्स बॉन्ड जो है जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम। बाकी यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है, इसको आप पॉइंट आउट जो दिया गया है पॉइंट वाइज आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ सबसे पहले दिया गया है डेट ऑफ रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट
ये आपका डेट ऑफ रिलीज 10/7/2025 को ठीक है रिलीज़ किया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो बोला गया है, ओपनिंग ऑफ एमपी ऑनलाइन वेबसाइट फॉर व्यूइंग एडवर्टाइजमेंट एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 25/7/2025 को रिलीज़ किया गया है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/8/2025 तक रहने वाली है, ठीक है। और बाकी चीज़ें क्या है, बाकी चीज़ें आप वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ थी, बाकी डिटेल जो भी है नोटिफिकेशन में आप जाके प्रॉपर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप फॉर्म को ऑन टाइम फिलअप कर लीजिए जो भी क्वालिफाई और एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।